मंत्री को बंधन में बांध करके गंगा में विसर्जन कर दिया। भाग्य की चीज है कि वो गंगा के पानी में न पड़ करके रेत में गिर गया। तो वहाँ पर वो मंत्री सोचता कि पूर्वकृत पुण्य का उदय है। पानी के प्रवाह में यदि पड़ता तो वहाँ गिरते ही जल जंतु मुझे खा जाता है, लेकिन ये पुण्य का प्रभाव है कि रेत पर गिरा तो मेरी रक्षा हो गई। उसके विषय में इस बहुत प्यारे श्लोक को उसने पढ़ा। इस श्लोक को हर व्यक्ति को अपने कंठ में रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी पाप का उदय आता है तो इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए कि हमारे पास यदि पुण्य होता तो देवता लोग भी रक्षा करने आ जाता है। अब पुण्य का संचय किया नहीं तो फिर आपके पास कहाँ से रक्षा होगी। इसलिए हर पल पुण्य को संचय करने की कोशिश करो। दूसरी चीज है कि अनेक वर्षों का कमाया पुण्य संक्लेश परिणाम से समाप्त हो जाता है। जिस बिल्डिंग को बनाने में 50 बरस लगे हों, उसको गिराने में कितनी देर लगती है। इसी तरह जिस पुण्य का संचय बड़े यत्न से जीव ने किया हो, उस पुण्य की बिल्डिंग को नाश करने में कितना समय लगता है। और संचित पुण्य यदि प्रयोग न किया जाए तो वो बर्फ की सिल्ली की तरह पिघलता रहता है। कभी उद्वेलना के मुख से निकल जाता है, कभी संक्रमण के मुख से निकल जाता है, स्तवक संक्रमण हो जाता है, कभी अधस्थिति गल्ला हो जाता है। यानी वो पॉकेट में पड़ी हुई वस्तु आप सोचो कि हम भविष्य में उपयोग कर लेंगे, तो वो कोई लोहे का गोला नहीं है कि भविष्य में तुम हजारों वर्ष तक लोहे के गोले को ज्यों का त्यों संभाल के रखो। वो पुण्य कर्म है। कर्म की स्थिति पूरी होती है तो उसका झड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पुण्य कमाना और पुण्य की रक्षा भी करना, इस बात को यहाँ कहा कि पूर्व में किया हुआ पुण्य है तो व्यक्ति की हर किसी परिस्थिति में रक्षा हो जाती है। और यदि पुण्य नहीं है तो अपने लोग भी अपना साथ नहीं देते।
जैसे सूर्य अस्त होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, इसी तरह पुण्य के अस्त होते ही लोग घर के बाहर कर देते हैं। सूर्य अस्त हुआ, अंधेरे में हर किसी को डर लगता है। इसी तरह उस अंधेरे को देख कर के लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। दरवाजे बंद करने का अभिप्राय क्या है? विपत्तियों को टालना है। इसी तरह आचार्य भगवंतों ने अपने लिए कहा, तुम्हारे सामने भी पाप की प्रवृत्तियां सामने खड़े हुए तो तुम संबर के द्वार लगाओ ना। यहां वही तो द्वार की व्यवस्था है। कैसे होगा? आश्रम निरोधा संभ्रा। योग की प्रवृत्ति को शांत कर दो तो फिर संबर प्रारंभ हो जाएगा। ये सीख हमें इस श्लोक से मिलती है। ये बहुत प्यारा श्लोक है, 110 नंबर का। उसी बात को आगे भी कहते हैं, भीमं वनं तस्य पुरप्रधानं सर्वो जना सुजनतामुपयाति यतस्य कृष्णाच भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वं सुकृतं विपुलं नरस्य कहते हैं, तस्य के स्थान पे यश होता तो अच्छा रहता। भीमं वनम यश पुरम प्रधानम सर्वो जना सुजनताम याति तस्य। यहाँ तस् वहाँ यश। तो क्या कहते हैं? यश जिस व्यक्ति के लिए भीमं वनम पुरम प्रधानम, नीचे ध्यान देना, यश चौथे चरण में, नरस्य पूर्वम विपुलम सुकृतम अस्ति। मिला? यश अस्ति में से यश से निकाल लेना। यश माने जिस, नरेश माने पुरुष के पास। पूर्वम सुकृतम विपुलम अस्ति, पूर्व में किया हुआ। सुकृत माने होता पुण्य। कितना होना चाहिए? विपुलम, विपुल मात्रा में होना चाहिए। उस पुरुष के भीमं वनम पुरप्रधानम, उस व्यक्ति के लिए भयंकर वन में नगर का निर्माण हो जाता है, श्रेष्ठ नगर बन जाता है। पुरम प्रधान। ये बात अपन शास्त्रों से जान सकता है। क्या ऐसा कोई आपके सामने उदाहरण है कि जिस व्यक्ति के लिए कोई सहाय ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए नगर की रचना हो गई हो?
पीछे की ओर मुड़ना, पद्म पुराण में वो प्रसंग आया है। रामचंद्र जी जब जंगल में जाते हैं उस समय एक नगर में पहुंचे थे, तो नगर के बाहर एक कुटिया बनी थी और सीता जी बहुत देर से कह रही थी मुझे प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। तो वे नगर में प्रवेश करते हैं तो एक कपिल ब्राह्मण की कुटिया बनी थी। सो रामचंद्र जी ने उस कपिल की कुटिया में सीता को पानी पिलाने का निर्णय कर लिया। सो वहां जैसे ही उसकी कुटिया में पहुंचे सो आंगन में उसकी यज्ञशाला बनी थी। वहां छाया में बैठ तो गए और उसकी पत्नी ने, कपिल की पत्नी ने अच्छा व्यवहार किया। पानी लाने वाली थी वो कपिल की पत्नी, इतने में कपिल जंगल से आ गया लकड़ियां लेकर के। सो इन तीनों प्राणियों को यज्ञशाला में बैठा हुआ देख करके खूब कुपित हुआ, भयंकर नाराज हो गया और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज तुझे उल्टा लटकाऊंगा इस यज्ञशाला में। तूने कौन से राहगीरों से हमारी यज्ञशाला अपवित्र करवा दी। भयंकर कुपित होता है। इसकी गुस्सा को देख करके सीता कहती है अब हमें प्यास नहीं लगी, अपन चलें दूसरे स्थान पे। ऐसे व्यक्ति का तो अपन सामना नहीं कर सकता। अब हुआ है, उस कपिल की दशा पद्म पुराण में लिखी है। दांत बड़े हैं और चेहरा डरावना, चकिया के पाट जैसे, जैसा जिसका चेहरा। चकिया के पाट मतलब ढके हुए, ऐसा चेहरा, बड़े बड़े दांत, आंखें बिल्कुल कड़ी हुई लाल लाल और पैरों की बिमाई पटी बिल्कुल खपरा जैसे पैर। ऐसे उसके डरावने चेहरे को देख करके सीता कहती अब प्यास नहीं लगे, अपन चले। उस सीता को प्यासा जाते देखकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आई। सो उसने कपिल को उठाया और कपिल के पैर पकड़ के ऐसा चक्री सा घुमा दिया, इसी वक्त पछाड़ दूंगा। तब रामचंद्र जी रोकते, भैया ये बेचारा क्रोध का रोगी है। क्रोधी व्यक्ति को हमेशा रोगी समझो। यदि क्रोधी को रोगी समझोगे तो करुणा आएगी, और क्रोधी को क्रोधी समझोगे तो तुम्हें भी गुस्सा आएगी। इसलिए कोशिश करो कि क्रोधी के सामने पड़ जाएं तो करुणा करो कि भगवान इसका भला होवे। सो रामचंद्र जी ने बड़े अच्छे से ठंडी पट्टी रखी और कहा तुम इसको उतार दो, इसको फेंक नहीं देना घुमाते घुमाते, नहीं तो तुम उसको यूं घुमाते घुमाते और फेंक दो तो उसकी दशा बिगड़ जाए। सो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा मानी और उसको धीरे से उतार दिया नीचे, और तीनों प्राणी जंगल चले गए। अब वहाँ जंगल गए सो चतुर्मास का काल आ गया। अब रामचंद्र जी सोचते हैं कि अपन को यहाँ से अब कहीं नहीं जाना है, इसी वन में रह कर के पर्ण कुटी बना करके अपन यहाँ रहेंगे। और वहाँ पर उन्हें
पर्ण कुटी बनाने की सोची, सो वन में रहने वाला जो वन देवता था उसने रामचंद्र जी के भविष्य को अपने अवधि ज्ञान से जाना और कहा, अरे ये महापुरुष बलभद्र नारायण सीता देवी अपने यहाँ पधारे हैं। उस यक्ष ने अपने स्वामी से कहा और स्वामी ने कहा कि बढ़िया नगर बसा दो वहाँ पर। तो रामचंद्र जी के वहाँ उस यक्ष ने ऐसा सुंदर महल नहीं, पूरा नगर बसा दिया। चारों तरफ कोट किले खाई और बिल्कुल स्वर्णमयी नगरी रच दी और उस नगरी का नाम रखा रामपुरी। उस रामनगर, रामचंद्र जहाँ भी राज्य हैं, उस रामपुरी में वो रामचंद्र जी रहने लगे। अब दूसरे दिन वो कपिल ब्राह्मण लकड़ियाँ बीनने के लिए उस जंगल में आया। भाई साहब उस जंगल में आया तो वो पहाड़ी पे खड़े होकर के देखता है तलहटी में ये नगर कहाँ से बस गया। ये तो मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे तो 50 साल इस जंगल की लकड़ियाँ ले जाते हो गए, लेकिन आज तक ऐसा नगर नहीं देखा। तो वो अपने आँखों में हाथ फेरता, हम स्वप्न तो नहीं देख रहे, हमारी आँखों में जाला तो नहीं पड़ा। लेकिन आँखें फाड़ करके देखता है, मैं जग तो रहा हूँ। अपने गालों पे हाथ मारता, मैं जग तो रहा हूँ ना, हाँ देख रहा हूँ। तब सोचता है, अरे छोड़ो लकड़ियाँ इतना ही, बाद में देखें, ये पता करो ये नगरी बसी कैसे, कौन से देवता ने बसाई है, क्यों बसाई है। सो वो पहाड़ से उतरा और नगरी के निकट आया। सो वहाँ बड़ा द्वार बना था और उस पे यक्ष पहरेदार बैठा था। सो उससे पूछी कि भैया ये कौन सी नगरी है, कब बस गई, अभी तक तो नहीं थी, अब कहाँ से आ गई। सो वो कहता है, द्वारपाल ये रामपुरी नगरी है, इसमें राम भगवान रहते हैं। तुम्हें दर्शन करना हो तो वो व्यक्ति दर्शन करता है जो व्यक्ति व्रती होकर के इनके पास जावे तो दर्शन मिलता है। तो बोले ठीक है। वो गया और जंगल में मुनि महाराज को खोजा, सो व्रती बन गया। अब व्रती बन कर के वो वहाँ जाता है और अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाता है और पत्नी को कहता है कि देख तुम भी व्रती बन जा तो भगवान के दर्शन हो जाए तेरे लाना है। सो वो भी व्रती बन जाती है। अब दोनों जाते हैं और द्वारपाल से कहते, यक्ष से हमें दर्शन करा दो राम भगवान के। देखो अब राम भगवान के प्रति तो आस्था है, लेकिन साक्षात राम उसके द्वारे पे आए, सो उसने पत्नी को सौगारियाँ दें, पानी नहीं पियन दो सीता के लाना, ऐसी दुष्टता करी। सो ऐसे लोग तोता जैसे होते हैं कि तोता राम राम तो रटता रहता, और साक्षात राम आए और तोता के मुंह में उंगलियाँ डालें तो वो राम को ही काट खाए, क्योंकि राम का परिचय नहीं उसके लिए। अब वो व्रती बन कर के जाता है, वो वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वो अंदर गेट के भीतर जाता है और रामचंद्र लक्ष्मण जी को देखता है तो बिल्कुल देखते ही उल्टे पांव भागता है, जैसे शेर को देख कर कुत्ता भागता है, उल्टा भागा। तो रामचंद्र जी कहते, देखो भैया कपिल आया है अपने यहाँ, इस कपिल का भय दूर करो। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं। तब लक्ष्मण को देख करके वो भागता ही और मारेगा मेरे लिए, इसने तो मेरी जान मुश्किल से छोड़ी थी। लेकिन रामचंद्र जी सांत्वना देते हैं, लक्ष्मण जी सांत्वना देते हैं, कपिल तुम नहीं घबराओ, ये राम भगवान की कुटिया है, महल है, यहाँ किसी को सताया नहीं जाता है। तब जाकर के वो लौट के आता है और रामचंद्र जी के चरणों में लौटता है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे पता नहीं था कि आप भगवान हो, भगवान मेरे घर में आए, मैं तुम्ही भगवान को पाने के लिए वर्षों से यज्ञशाला रच करके मैं यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन मुझ अज्ञानी को माफ़ करो, माफ़ करो। ऐसी उसके सामने पश्चाताप करता है
और प्रसन्न होता है और कहता भगवान मुझे कोई वरदान दे दो। तो रामचंद्र जी ने कपिल ब्राह्मण को 4000 सफेद दुधारू गायें दान में दी उसके लिए, कपिल के लिए। और वो गायें लेकर के आया, कुछ दिन रहा और फिर इसके बाद में कपिल को वैराग्य हो गया राम के उपदेश से और वो मुनि बन गया। मुनि बन करके उसने अपना आत्म कल्याण किया। तो ये रामचंद्र जी जिनके पास एक क्षण पहले ऐसा पाप का उदय था कि जहाँ जिस कुटिया में गए वो पानी नहीं पा सके, वो दूसरे दिन जंगल में आकर के ऐसा पुण्य का फल आया कि देवता ने नगर बसा दिया, रामपुरी बस गई। इसलिए सब दिन जात ना एक समाना, हर व्यक्ति के सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी उतार कभी चढ़ाव होता, उतार में व्यक्ति घबरा जाता है और जब चढ़ाव होता तो फूल जाता। इसलिए मेरी भावना की पंक्ति रोज पढ़ा करो, होकर सुख में मगन न फूलें और दुख में कभी न घबराएं। ये पंक्ति पूरी मेरी भावना याद हो या ना हो, इतनी तो याद कर ही लो। होकर सुख में मगन न फूलें, सुख में मगन होकर के फूले ने और दुख में कूल्हे ने, ये मेरी भावना की पंक्ति। तो ये कहा भीम बनम, देखो ये भीम बनम की पंक्ति को पढ़ कर के ये रामपुरी की रचना हुई थी। तो कैसे हुई थी? राम के पुण्य से हुई थी। यस नरस्य सुकृतम विप्लम पूर्वम अस्ति, जिस पुरुष के पास पूर्व में किया हुआ खूब मात्रा में पुण्य का उदय है, उसके लिए भीम बनम भयंकर वन नगर बन जाता है, प्रधान नगर यानी महानगर बन जाता है। और तस् सर्वो जना सुजनताम उपयाति, और उस पुरुष के सारे लोग सुजनता को प्राप्त होते, माने कोई उसका दुर्जन नहीं होता। पुण्य का उदय होता है तो दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, और पाप का उदय होता है तो अपना मित्र भी दुर्सन बन जाता है। या विधिना प्रतिकूल भय तब ऊंट चढ़े पे कुकर काटत, जब कर्म में विपरीत हो जाए तो ऊंट पे सवारी करते जा रहे तो भी कुत्ता काट देता। सुनी कबो? या विधिना, विधि माने कर्म, या विधिना प्रतिकूल भय, प्रतिकूल माने पाप कर्म को उदय आ जाए तो ऊंट चढ़े पे कुकर काटा, ऊंट पे चढ़े जा रहे हो और वहाँ कुत्ता काट देता है। ऊंट पे कुत्ता काट सकता कि नहीं काट सकता है, लेकिन काट देता है। तुम कार चलाते हो तो कार पे भी कुत्ता काट भी दौड़त नहीं दौड़ते, दौड़ते। अब वे कार का पीछा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वे अपनी शक्ति तो लगाते हैं, भोंकते तो हैं। या विधिना प्रतिकूल भय तो ऊंट चढ़े पे कुकर काटत, बंधु विरोध करें सगरे झगड़े ने तो होत सुधारस चाटत। जो अपने सगे हैं वे ही विरोधी बन जाते हैं, और जो बंधु वे विरोधी बन गए, जिनसे अपना अति घनिष्ठ है, वे ही अपने लिए मारने की सोचने लगते। इसलिए देखो क्या लिख रहे हैं कि सर्वो जना, सारे के सारे लोग सुजनता को प्राप्त हो गए। जहाँ रामचंद्र जी समुद्र बांध के गए दुश्मन को परास्त करने के लिए, पुण्य का उदय देखो कि दुश्मन का भैया भैया को छोड़ के राम के पास आ गए। ये क्या है? पुण्य का उदय है राम का, कि इतना शक्तिशाली विद्याधर जैसा 3 खंड का
तीन खंड के अधिपति का भैया और आपके यहाँ आ रहा है छोड़ के, और यहाँ आने में रावण को धराशायी करने में भूमिका किसकी रही? किसी ने लिखा है लकड़ी के काटने की कहानी नहीं होती है, काश लकड़ी के काटने का किस्सा नहीं होता, काश कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो लकड़ी के काटने का किस्सा नहीं होता। क्या कह रहे भैया? इसी तरह रावण के मारने का किस्सा नहीं होता, काश राम के साथ रावण के वंश का हिस्सा नहीं होता। क्या? काश राम के पास रावण के वंश का हिस्सा नहीं होता तो रावण के मारने का किस्सा नहीं होता। सर्वोजना सारे के सारे लोग सुजनताम सज्जन पने को प्राप्त हो जाते हैं। जब पाप का उदय समाप्त होता है, पुण्य का उदय आता है तो सारे विरोधी अपने साथ हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हर किसी को खुश रखना चाहिए। उद्वेग में विस्फोट हो जाता है, उद्वेग में विस्फोट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, तूफान आने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। इसी तरह क्रोध शांत होने के बाद पता चलता है कि अपना कितना नुकसान हुआ है। क्रोध के काल में एक ज्वाला भभक जाती है, लेकिन अपनों का भी पता नहीं रहता। बस इतना नियम पालन कर लें कि जब सामने वाला गर्म होवे तो हम बिल्कुल ठंडे बने रहें। गांधी जी को एक अंग्रेज ने गुस्सा में आकर चांटा मार दिया, उनने दूसरा गाल कर दिया, इसमें भी मान ले। कौन सी मिट्टी का बना है व्यक्ति? चांटा मारने का प्रतिकार दूसरा गाल दिखाना, कि एक चांटा के बदले में 100 चांटा मारना, क्या है ये नीति? कभी सीखी है आपने? एक चांटा मार रहे हो तो हम अपनी मर्जी से तुम्हारे सामने दूसरा गाल कर रहे हो, इसमें भी मारो। वहां तो हो सकता, एक व्यक्ति को सांप ने पैर में काट दिया तो उसने कहा, सांप हंस काट ले, दिल से काट, और काट, और काट। 3-4 बार सांप ने मुंह मारा तो कहता है, यार तू आदमी है कि लकड़िया? बोले, हम तो आदमी हैं, पैर लकड़िया को लगो। तुमने सही पकड़ा, तुम काटोगे तो बेटा तुम्हारी जहर की दाढ़ तो खुतल जाएगी। मेरा तो नकली पैर है, असली पैर होता तो मैं बचाव करता। इसी तरह क्रोधी के सामने तुम अपना मुखौटा बदल लो,
सामने वाला थक जाएगा कि यार ऐसे व्यक्ति से क्या पंगा लेवे कि जो कुछ उतर ही नहीं दे रहा है। ऐसा करोगे तो विपुल मात्रा में पुण्य का संचय होगा। इसलिए लिखा विपुलम सुकृतम। विपुल सुकृत तब होगा कि जो सामने वाला कह रहा है उसको सुनने की क्षमता बढ़ाए। और फिर कहते कृष्णाच भूर्भवती सन्निधि रत्नपूर्णा। सारी की सारी भू माने पृथ्वी कैसी हो जाती है? निधि रत्न पूर्णा सत। सारी की सारी पृथ्वी रत्नों से भरपूर हो जाती है। जहां पुण्यवान व्यक्ति हाथ डाले वहां मिट्टी सोना हो जाए। सोना क्या है? वो भी तो पृथ्वी का एक है, और वो पृथ्वी का एक होकर पृथ्वी में रहता, कहीं बाहर नहीं रहता। लेकिन वो मिट्टी सोना बनती है जिसके पास पुण्य होता है। अन्यथा तो जिनके पास पुण्य नहीं होता वे सोना लेते हैं तो मिट्टी बन जाती है। सोमा सती के गले में हार डाल सांप डाल दिया तो हार बन गया। और उस सोमा ने सोचा कि ये तो मां के गले में शोभा देगा, मेरे गले में नहीं देगा। सुबह सोमा ने हार उतार के गले का मां के गले में डाल दिया, सो वो सांप बन गया। ये तो पढ़ा के नहीं पढ़ा आपने? रोज पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? कहाँ पढ़ते? अरे मंगलाष्टक में रोज पढ़ते हो। सर्पोहार लता भवत्यशिलस्त। सर्पा हार भवती। सांप का हार किनको हो गया? जिनके हृदय में धर्म का वास है। और जिनके हृदय में धर्म नहीं है वो ही हार सांप बन के डस गया। ये है। इसलिए आप अपना स्वयं का करो। आप दूसरों के चक्कर में रहते हो, ये पूजा करने लगे, ये प्रवचन सुनने लगे, हम भले ही न सुने, जाओ तुम ओरे जाओ, हम घर की रखवाली कर रहे हैं, तुम ओरे जाओ। तुम्हें नहीं चाहने देश न लब्धि, तुम्हें नहीं बनने सम्यक दृष्टि। लोग ऐसे कई उपकार करते हैं कि स्वयं घर में लठिया लेके कुत्तों की रखवाली करें और घर भर को भेजते हैं कि जाओ तुम प्रवचन सुन आओ और तुम जाओ पूजा कर आओ। भाई यार 10 लक्षण देखियो, सबको भेजें और ये बुजुर्ग लठिया लेके घर में कुत्ता रखें और लड़कों बच्चों को खिले हैं, बिने आए मंदिर में। ये क्या है? अरे भैया तुम्हारे खाने से पेट हमारा नहीं भरेगा। थाली जैसे अपनी अपनी लगा के खा के डकार लेते हो, दूसरे के खाने से तुम्हें डकार नहीं आएगी। इसी तरह दूसरों के लिए कहो और स्वयं दूरी बना करके रखो, तुम्हारे पास पुण्य का संचय नहीं होगा। पुण्य की बात तो तब है जब तुम स्वयं अपने सगे हाथे से करो, तब होता है, अन्यथा तो बहुत दूर है। अकेली अनुमोदना से काम नहीं होता। हर जगह अनुमोदना नहीं लगाना चाहिए। चलो उनको आहार होगा, हम अनुमोदना करते हैं तो उनको पेट भर गो, तो अनुमोदना से तुम्हारा भी भर जाए। अनुमोदना तो कर रहे हैं। ऐसे ही महाराज को आहार देख लो होया, जाओ तुम देखिए आओ, हम अनुमोदना कर रहे। तुम्हारे अनुमोदना से काम नहीं होगा, तुम्हें तो सगे हाथों से करना पड़ेगा, तब होगा। ये चीज हमेशा याद रखो। सारी की सारी पृथ्वी कृत सनात भू हो। ये भू स्त्रीलिंग है, इसलिए कृष्ण का प्रयोग किया।
सन्निधि रत्न पूर्णा, रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। किसके पास? यश नरस, जिस पुरुष के सुकृतम पूर्वम विपुलम अस्ति, पूर्व में किया हुआ विपुल मात्रा में पुण्य होता है, उसके पास ये सब चीजें हो जाती हैं। ये बात कौन कह रहा है? बालकोपरि स्थितेन मंत्रिणा चिंतितां। देखो उस बालू के ऊपर, क्योंकि गंगा में बहाया था लेकिन पड़ा बालू पे था, तो ये पुण्य के विषय में विचार कर रहा कि हमारा इतना पुण्य का उदय है कि कम से कम भगवान ने हमें रेत पे पटका, यहाँ नहीं नदी में फेंका, नहीं तो गिरते दशा बिगड़ जाती। तो ऐसा वो बालुका के ऊपर पड़ा मंत्री विचार कर रहा है। कविम कबीरना सहते यत लोक मध्य प्रसिद्धम एतम सत्यम। कवि कवि को सहन नहीं करता। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो एक दूसरे को सहन नहीं करते हैं, सजाती होकर के भी देख के एक दूसरे को देख के भी हमेशा घोर घोराते रहते हैं। इसी बात को कहते हैं न सहन्ति कक्कियक्कम नवीना चिट्ठन्ति यक्क में केड़ रास वसय तुरंगा जुआरा पंडिया डिम्बा। कहते हैं ये जीव ऐसे हैं कि एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता, और साथ में रहे तो लड़े भिड़े बिना रह नहीं सकता। देखो कैसी दशा है। क्या? एकम एकेण बिड़ाना चिट्ठन्ति, एक इक्केण दूसरे के बिना ना चिट्ठन्ति, रह नहीं पाते। लेकिन एक इयक्कम ना सहन्ति, किंतु एक दूसरे को सहन भी नहीं कर पाते। ऐसे कौन से जीव हैं? रास, रास माने गधा। गधा की ये दशा है कि वो समुदाय में रहे लेकिन अपने साथी को लड़ जाए तो उसको काट काट करके उसकी चमड़ी खा जाता है। एक गधों की ऐसी दशा होती है। वहाँ देखते थे नरसिंहपुर में, वो गधा रोड पर दूसरे गधे को ऐसी बुरी तरह काटता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, बहुत तकलीफ होती थी। ये आया देखो, गधा एक दूसरे को सहन करता नहीं, और एक गधा के बिना अकेला रहता नहीं। गधों पे 4-6 गधा इकट्ठे ही रखता है। वो कुंभकार हो या कोई भी हो, वे इकट्ठे रखते, और गधों को लगाम नहीं लगाना पड़ती है। और गधों के लाने कोई सवारी ज़्यादा करता नहीं, प्रायः उस पर गधों की लीदई ढोई जाती गधों पे हैं। ऐसे ही होता है। रास वशः, वशः माने वृषभ, बैल होता है। बैल भी एक दूसरे को हमेशा मारते रहते सींग से, और अपने भोजन को छोड़ के दूसरे के भोजन की ओर लपकते हैं। तुरंगा, घोड़ा भी एक दूसरे को देख कर के हिनहिनाने लगता है। और जुआरा, जुआरी व्यक्ति भी होता है, तो वो एक दूसरे के बिना रहता नहीं, लेकिन साथ में रहता है तो लड़े भिड़े बिना रहते नहीं। और पंडिया, पंडित की भी यही दशा है कि एक पंडित दूसरे पंडित को देख कर के आपस में खींचातानी करते, तुम ऐसा करते, तुम ऐसा करते हो। एक पंडित जी
सत्यनारायण की कथा करावे गए भैया। ठंड के दिन थे सो उनको रुई चाहने थी, रुई की जरूरत थी। सो उन्हें यज्ञ की कथा की सामग्री में उनने कही इतनी रुइयो ले आई। सो बेचारा यजमान का जाने कि तुम्हारी का सामग्री लगत है। सो उन्हें रुई को एक गद्दा ला करके, माने रुई ला करके रख दी कि एक गद्दा बन जाए। इतनी रुई ला के रख दी। सो फिर रुई बाजू में रखें और यहाँ सोहा सोहा करने लगे। सो सोहा सोहा करते करते इतने में एक दूसरे पंडित जी आ गए कथा सुनवे के लाने। सो पंडित जी ने वही कथा के बीच में अपनी बात छेड़ दी। अरे पंडित जी, ऐसो वेद न देखो पाड़े आसम पास कपाशा। अरे पंडित जी, हमने तो वेद में ऐसो कहूँ नहीं पढ़ो कि सत्यनारायण की कथा में और कपास की जरूरत। तो वे पंडित जी सोहा सोहा तो कर रहे, सत्यनारायण सोहा, और उसी मंत्र में मिला करके कहा, खोद विनोद करो मत पाड़े, अर्धा में अर्धम सोहा। पंडित जी, खुद विनोद ने करो, आधी तुम्हें हम दे दे रुई, अर्धम अर्धम सोहा, आधी तुम ले लियो, यहाँ बखेड़ा खड़ा ने करो। और वो उनका मंत्र पाठ चालू रहा। तो यही बात लिखी कि एक पंडित को देख दूसरा पंडित कछु न कछु कमी निकार है। तुम विधान तो करा रहे हो, अरे तुमने नांदी कलश तो स्थापित करो ही नहीं। ऐसा देखा एक बार, पठा गांव है टीकमगढ़ के पास, वहाँ विधान सिद्धचक चल रहा था। सो पंडित जी अच्छे अनुभवी करा रहे थे, लेकिन एक पंडित जी विधान देख भी आ गए। सो उन्हें सब अच्छी तरह से निगरानी करी और पंडित जी से कहते, पंडित जी तुमने सब तो अच्छो करो, नांदी कलश तो स्थापित ही नहीं करो। हमने तो मंडल पे, अरे मंडल पे होते ही नहीं, वो तो गेट पे होता है, तुमने तो सारा विधान बिगाड़ दिया। ये पंडित को सहन नहीं करता। और डिम्भा को, डिम्भ माने बच्चा, बच्चे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, और मिल जाए तो बिल्कुल 5 मिनट खेलें और एक दूसरे को चनकटिया के फिर आगे बढ़ जाएं, फिर लड़ें, फिर खेलें, यही स्थिति हो। इतना ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग।